सबको नमस्कार। चलिए नए साल से शुरू करते हैं। पहला, हम कितने नए साल मनाते हैं ये समझें पहले तो। पहला, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 1 जनवरी नया साल मनाते हैं कैलेंडर ईयर। दूसरा, अपना बनाते हैं बसंत पंचमी, वो भी नया साल। फिर तीसरा मनाते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तीसरा मनाते हैं। और फिर चौथा जो हम लोग अपनी सक्सेस का मनाते हैं वो 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक का मनाते हैं। इसलिए कहना क्यों चाह रहा हूं, आप किसी एक नए साल को अपने जीवन के लिए चुन लीजिए, दिशा निर्धारित कर लीजिए, और वो 1 जनवरी भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपने गोल डिसाइड करें तो फिर उसमें अडिग रहना चाहिए और उसके लिए जी जान से काम करना चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मेहनत का कोई विकल्प है ही नहीं। और ज्यादातर लोग, मैं भी कल पढ़ रहा था कहीं कि इंटेलिजेंस पे हार्ड वर्क भारी पड़ता है, और ज्यादातर लोगों को लगता है हम इंटेलिजेंट है, बहुत सारी बात कर लेते हैं, बहुत सी बात हम समझ लेते हैं, बस हमारा काम तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क इंटेलिजेंस पे भारी पड़ता है, और इसीलिए इस बिजनेस में हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों ने बिजनेस को कर लिया है, हमारा हो गया है, हम इसको कर पा रहे हैं। तो बेहतर क्या है, जो 2 से 4 घंटे काम करने के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसको हार्ड वर्क समझिए। उसकी वजह है, जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने काम पे जाता है, अपने प्रोफेशन में जाता है, अपने जो भी काम करता है ना, शाम तक थका हुआ हारा लौटता है। उसकी वजह है, वहां का माहौल ऐसा नेगेटिव होता है, इतनी खींचतान होती है, इतनी जिंदगी में परेशानियां नजर आती हैं कि शाम तक आदमी चिड़चिड़ाता हुआ थका हुआ लौटता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक खासियत है कि यहाँ सारे लोग पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे को मिलकर चीयर करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे, और आपको भी साथ लेके चलना चाहेंगे। और धीमे धीमे वो जो एनर्जी है ना, वो फ्लो होनी शुरू हो जाती है, और आदमी जो है रोज शाम का इंतजार करता है इस अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए। और जब वो इंतजार करना शुरू करता है तो सुबह से प्लान करता है, और प्लान करता है तो धीमे धीमे वो इस बिजनेस में अगली सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है और सफल होने लग जाता है। तो बेहतर है कि इस माहौल के अंदर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही आपके जीवन में बनना। मैं आपको बताऊं, जब अपने 98 में बिजनेस शुरू किया था तो मेरी जॉब में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती थी, बहुत झमेले होते थे, और मैं शाम तक थक जाता था। फिर एक वेडनेसडे को वहां पे एक ऐसी एंटरप्रेन्योर मीट होती थी, और हम लोग जो है करीब 72 किलोमीटर जाते थे, नवी मुंबई से, और चर्च गेट जाते थे। और मैं उस वेडनेसडे का इंतजार करता था कि किसी तरह मैं वहां पहुंचूं, और जब मैं वहां से लौटता तो इतना फ्रेश रहता था, इतना खुश रहता था कि मैं सोचता था हफ्ते भर का कचरा मेरा जो है यहाँ निकल गया। आपको सही बताऊं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट का लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, पैसे से ज्यादा, पैसे से ज्यादा। और एक चीज और, ये अपॉर्चुनिटी में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको धीमे धीमे पैसा कमाना, पैसे की तरफ सोचना, क्योंकि पैसे के लिए सोचना भी जरूरी है, सिर्फ कहने से नहीं आ जाएगा कि मेरे को इतनी जरूरत है। ज्यादातर पैसे की सोच नहीं बना पाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आदमी को जिंदगी में हमेशा सफल रहना है तो उसकी आत्मिक संपत्ति बढ़नी चाहिए। आत्मिक मतलब स्पिरिचुअल पावर बढ़नी चाहिए, तब वो रिटेंशन हो पाएगा। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर, बड़े बड़े नए नए जो बिल्डर बनते हैं, वो 2-5 साल में आपके सामने बन जाते हैं, और 2-5 साल में वो बिगड़ जाते हैं। 2-5 हजार करोड़ के हो जाते हैं, उसके बाद में जेल हो जाती है, सब एम्पायर खत्म हो जाता है, बिकॉज उनका आत्मिक संपत्ति यानी कि स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है वो कहीं भी इंप्रूव नहीं कर रहा है। तो बेहतर है कि हमको एक तो ये चीज समझनी चाहिए नए साल में, मतलब मैं 3-4 चीजों पर बात करूंगा। पहला, आत्मिक संपत्ति जो बढ़ा लेगा वो लाइफ में हर चीज को रिटेन कर लेगा, ऑटोमेटिक है वो, उसके लिए कुछ नहीं करने की जरूरत, ऐसा हो गई। क्योंकि जो आपकी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी लिफ्ट हो गई, उतना तो आपको हर चीज मिल जाएगी ना। उसके अंदर जो पैसा है, जो गाड़ी, जो मकान, दुकान, जो रिलेशनशिप आती है, वो सारी चीज उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप वैसे उठेंगे तो नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि बाकी रुकने की जगह नहीं है। दूसरा, हेल्थ। हमने शुरू से सुना था कि ग्रोइंग ओल्ड और बिकमिंग ओल्ड। मेरे बहुत सारे जो बचपन के दोस्त हैं वो सब बिकमिंग ओल्ड है, मुझसे 15-15, 20-20 साल बड़े लगते हैं, जबकि वो बाल काले भी करते हैं, मूछे भी काले करते हैं। मैं तो कभी काला रंग छुआ नहीं, सिर्फ मीटिंग में सूट पहनता हूं काला, बाकी तो मैं काला रंग छूता नहीं, क्योंकि क्या करना काले का, नहीं। और ये तो खैर रिक्वायरमेंट है, इसलिए पहनना पड़ता है और पहनना चाहिए भी। तो हेल्थ, हर इंसान को अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसके लिए सजग रहना चाहिए। ये भी एक गोल होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ पैसा पैसा, किसी तरह पैसा आ जाए सोचते रहते हैं, और वही नहीं आता है। क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ रहेगी, देखिए अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं 12 घंटे काम ही नहीं कर पाऊंगा ना। 12 घंटे कैसे काम करूंगा अगर मेरी हेल्थ सही नहीं है तो। मेरी रिक्वायरमेंट तो है 50,000, 1 लाख रुपए की। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लगती है, काम मुझे आता है, लेकिन हेल्थ मेरी परमिट नहीं कर रही, कैसे होगा। तो इसलिए हेल्थ को जरूर ध्यान रखें। तीसरी चीज है जो आशीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, कि लोगों से उनसे रिश्ते। लोगों से रिश्ते आपकी शर्तों पे नहीं बनेंगे, लोगों से रिश्ते उनकी शर्तों पे बनेंगे। लेकिन कमाल ये होगा कि बाद में आपकी शर्तें भी मानी जाएंगी। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी शर्तों पर रिश्ता बनाते हैं। मतलब मैंने मीठी चाय पीनी है तो तुम भी पियो, अरे भाई मुझे फीकी चाहिए, दिक्कत कहां है, तुम्हारी चीनी तो बच गई 2 चम्मच, लेकिन नहीं, मैं मीठी पी रहा हूं, तुम्हें भी पीनी है। दूसरों की शर्तों पे। और इसीलिए इस सिस्टम में जो हमें बुक्स बताई जाती हैं वो पढ़नी बहुत जरूरी है, चाहे वो लेस गिबलिन हो, चाहे वो डेल कार्नेगी हो, चाहे वो, है ना, और भी बहुत सारे हैं राइटर्स, सबके नाम मैं नहीं लूंगा, है ना, बर्कहेजेस हो, मतलब ऐसे बहुत सारे। आप उनकी बुक्स पढ़ना शुरू करिए। अभी देखिए चार्ल्स ड्वेक की जो है किताब बोली थी सुदीप्तो ने, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन ऑर्डर कर दिए ऑलरेडी। लोग अभी सोच रहे होंगे कि लें कि ना लें, अगर पढ़ ली, कहीं आदत बदल गई तो जिंदगी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मंगा ली, क्योंकि जो इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा वो हिंदी में आ जाएगा, और जो हिंदी में नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में आ जाएगा। बता, समझना है मेरे को। क्योंकि जब इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी पोजीशन वाला आदमी कोई कुछ बात बोल रहा है तो उसकी बात को मानना चाहिए। तो रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप। ज्यादातर लोग फोटो बड़ी मुस्कुरा के खिंचाते हैं और जिंदगी में बड़ी खिचखिच होती है, क्योंकि वो दूसरे को दिखाना चाहते हैं। क्या करें आपको देख करके, बताओ। मुद्दा यह कि हम आप जैसे बन सकते हैं कि नहीं। मुद्दा तो यह है ना कि हम आप जैसे बन सकते हैं कि नहीं, और उसके लिए रिलेशनशिप में भी आपको दूसरे की शर्तों पर काम करना पड़ेगा। आपकी शर्त बाद में होगी। ज्यादातर घरों में क्या शर्त मेरी चलेगी, बात मेरी चलेगी, लेकिन रिश्ता तुम्हारा मजबूत है। ये दोनों चीज नहीं चलेगी। तो रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत जरूरी है। तीसरी, पैसे की समझ। विल ब्रिट कहते थे कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप लगभग 10 रुपए चैरिटी में डालिए, 30 रुपए से अपने काम करिए, 30 रुपए से बिजनेस बिल्ड करिए, और 30 रुपए बचा के रखने की कोशिश करिए। यानी कि पैसे की समझ। आप जो कमा रहे हैं उससे कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। जो आप बचा रहे हैं और जिससे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उससे अमीर बनेंगे। पैसे कमाने वाले कभी भी अमीर नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनको जानता हूं, मुझसे 10 गुना कमाते हैं, लेकिन मेरे से उनमें आधा आधा भी शायद उन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कमाने के होश में रहते हैं। उन्हें रखना और करना क्या उन्हें समझ ही नहीं आता है।
तो जरूर सीखिए। एक बात और बिल गेट्स बोलते थे, बाई चांस आप काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हुए हैं, ब्याज में हैं, नुकसान हो रहा है आपको, बहुत सारा लोन है, बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, सब पे करिए, कुछ अपना वो करिए, लेकिन 10 रुपए सेविंग अकाउंट में जरूर डालिए। कल को टांग टूटेगी 5,000 और कौन देगा? गाड़ी की रिपेयरिंग होगी 10,000 कौन देगा? यानी कि वो पैसे से आप फिर बचेंगे नहीं, वरना दोबारा और उधार में चढ़ जाएंगे, लोन में चढ़ जाएंगे। मैं आज आपको बहुत ऐसी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने बहुत समझदार लोगों से सीखी है। मतलब सारा उधार पे करिए, कंजूसी में काम करिए, लेकिन 5 रुपए फिर भी बचा के रखिए, वो आपको काम देंगे। तो इसलिए पैसों की समझ बहुत जरूरी है। आज हम जीवन में खुश इसलिए नहीं है कि पैसे कमाते हैं, इसलिए खुश है कि पैसों की समझ भगवान ने दिलवा दी और जिंदगी बहुत आसान है। तीसरी बात, कोई सामान खरीदना हो तो बाजार में 3 बार जाइए और देख के पैसा पूछ के लौट के आइए। हो सकता है चौथी बार आपकी वो सामान लेने की जरूरत ही नहीं हो। हम तो क्या होता है, तुरंत जाते हैं, तुरंत कार्ड स्वाइप करते हैं, लेके चले आते हैं, बाद में वो कचरा बन के घर में घूमता रहता है। नहीं, भूत कहीं बाहर थोड़ी ना है, भूत तो आपके घर में ही है जो सामान भरा पड़ा है। इतना सामान भरा पड़ा है ना, भूत कहीं बाहर नहीं है, सब भूत घर में है। फिर कभी कभी देखो 4-6 महीने बाद अपने भूत को दूसरे घर में भूत फेंकते हैं, लो तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम्हारे घर नहीं तो कबाड़ी को दे दिया। इसलिए शॉपिंग भी जो है ना, बाइंग हैबिट्स भी बदलने की जरूरत होती है अमीर बनने के लिए। आई डोंट मीन कि आपके पास में 10 लाख रुपए है तो जाके गोल्ड का ज्वेलरी सेट खरीदाओ, मैं कह रहा हूं डायमंड खरीद के लाओ, वो एक अलग स्थिति परिस्थिति है। लेकिन जो रोज खरीद लाते हैं ना, रोज, मैं तो बाजार जब भी जाता हूं 3 बार घूमता हूं, 3 बार 200 रुपए का भी सामान होगा 3 बार जाऊंगा, 200 रुपए डीजल खर्च करूंगा। लेकिन जब तीसरी बार समझता हूं कि लेना चाहिए कि नहीं, समझ में आता क्या जरूरत है इसकी, मतलब। तो इसलिए पैसे की समझ। और चौथा, जब आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम कैसे मिलेगी ये समझ होनी बहुत जरूरी है। आप 9% पे 2,000 भी कमा सकते हैं, 9% पे आप 7,000 भी कमा सकते हैं, आप 15% पे आप 22,000 भी कमा सकते हैं, और 15% पे आप 55,000 भी कमा सकते हैं। आप सिल्वर पे 55,000 कमा सकते हैं और सिल्वर पे आप 1,10,000 कमा सकते हैं। तो बेहतर है अपने जीवन का जो समय लगाया है, जो एफर्ट्स लगाए हैं, वो 1,10,000 के लिए काम करें, ना कि 55,000 के लिए काम। अच्छी किताबें जरूर पढ़ें, अच्छे पॉडकास्ट हैं, अच्छी ऑडियोज हैं, जरूर सुने। और स्पिरिचुअल गोल भी बनाएं। स्पिरिचुअल गोल का मतलब नहीं है कि अगरबत्ती जला दी और घंटी जोर जोर से बजा दी, पड़ोसी को मालूम पड़ गया कि यहाँ बड़ा पुजारी है। हाँ, ज्यादातर लोग जो है पूजा पाठ का भी ढोंग करते हैं, वो नहीं करना है, वो समझना है। वो अपने मेंटर से समझिए। अब मैं ये वाला लेक्चर यहाँ देने वाला नहीं हूं, तो इसलिए कुछ ये गोल्स बनाइए, क्योंकि आपका सेहतमंद होना आपके आपके व्यापार, आपके अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। पैसों की समझ होना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, प्लस जब आप टीम क्रिएट करेंगे उनको भी सिखा समझा पाएंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। और आत्मिक संपत्ति जनरेट करना, ये भी बहुत जरूरी है। नए साल पे मुझे लगा इन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये की है। धन्यवाद। बैक टू होस्ट।